Hi students, after the vacation of Ganpati, that means Ganpati festival, today we will have a comeback and today's topic of Organization of Commerce OC. The topic name is coordination, that is one types of function of management, and we are discussing about the last function of management, planning, then organizing, staffing, then directing. Now today's timing of the topic is, आज का जो टॉपिक है उसका है टॉपिक है कोऑर्डिनेशन. बिफोर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज 12th के एडमिशन के लिए कुछ बताना चाहता हूँ. 12th एडमिशन के बारे में मैंने अपने ग्रुप पे इंफॉर्मेशन दिया है. कोई भी कॉलेज में जाएगा नहीं, कॉलेज में फॉर्म नहीं भरना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पे करना है. यूपीआई से, गूगल पे से, आपके डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आपको सारे लिंक दिए गए हैं. आप वो लिंक पे जाओ, साइट पे जाओ. फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस लेटर में मनोज परब सर जो अकाउंट का काम संभालते हैं और एक सचिन सर हैं जो अकाउंट का काम संभालते हैं, जो एडमिशन का फीस का एडमिशन सारा चीज़ देखते हैं, उनको आप फ़ोन करो और कुछ भी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करके अपना एडमिशन सिक्योर करो. तो एडमिशन चालू हो चुका है, बट कॉलेज में नहीं जाना है. आपको पेरेंट्स से बात करके जो भी आपको साइट दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, वो नोटिस अच्छे से पढ़ो. पढ़ने के बाद उस हिसाब से स्टेप करो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा. कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो जो नंबर नीचे दिए गए उससे बात करो. फिर भी उस प्रॉब्लम आता है तो मुझसे बात करो. तो नाउ कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. पहले हम लोग मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे. मीनिंग बहुत इजी है. कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोलते हैं सरकारें मिलजुल के काम करना. तो कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉइज़, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे टॉप लेवल के लोग बैठे हुए हैं. हर एक के बीच में लोगों के बीच में एक कोऑपरेशन यानी सहकार्य की भावना होनी चाहिए, एंड तभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होता है. एंड इट इज़ ए इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़. इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे से मिला होना एक्टिविटी होता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर देयर स्मूथ फ्लो, मीन्स अच्छे से काम करने के लिए. नाउ इट इज एस्टेब्लिश्ड हार्मनी अमंग द ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग द डिजायर गोल. और ये जो एस्टेब्लिश करते हैं कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के बीच में जो हम लोग मेंटेन करते हैं, उससे एक्टिविटी करने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो डिजायर गोल है, डिजायर गोल इट इज है टू गेट द टारगेट, टू कवर द टारगेट. जो टारगेट जो आपका सेल्स टर्नओवर है, वो टारगेट पूरा करने के लिए जो डिजायर गोल है वो तभी संभव होगा, तभी हो पाएगा जब एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी सहकार्य होगा, जो मिलजुल के काम करेंगे. तो नाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ पर्सन आर वर्किंग टुगेदर एंड अचीविंग द कॉमन गोल. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और सबका एक ही होता है, सबका कॉमन गोल होता है कि मिलजुल के उस गोल को अचीव करना. एंड देयर वर्क इज क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर. और सबका काम एक दूसरे से जुड़ा होता है. इट बिकम नेसेसरी ब्रिंग टुगेदर ग्रुप एफर्ट्स एंड हार्मोनियस. दे आर केयरफुल, वो लोग मिलकर काम करते हैं और केयरफुली काम करते हैं. और कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिट अनलेस एफर्ट्स टू आर टेकिंग टू अचीव इट. और कोऑर्डिनेशन तभी एग्जिट नहीं होता क्योंकि जब मिल के प्रयत्न से लोग काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कभी भी एग्जिट नहीं हो सकता. तो कोऑर्डिनेशन इज अ इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेटेजाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स, यानी एक इंटीग्रेशन मिलजुल के है और टॉप लेवल से लोअर लेवल के बीच में मिल के एफर्ट्स, ग्रुप का लोग मिल के काम करते हैं और जो भी यूनिटी ऑफ एक्शन मिलता है उससे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव किया जाता है. एंड इट इज़ ए हिडन फोर्स विथ बाइंड ऑफ ऑल अदर फंक्शन. और एक हिडन फोर्स होता है, सरकार की भावना हर एक चीज़ में होती है और लोग एक दूसरे मिलकर काम करते ही हैं, तो उसको हिडन आप फोर्स भी बोल सकते हैं. तो ना डेफिनेशन में हेनरी फुलो ने क्या कहा कि सेकंड पॉइंट है आपका डेफिनेशन. सी वंस यू रीड यू कैन अंडरस्टैंड. और आपको मीनिंग में 3 से 4 लाइन लिखना है, जो कि आपको यहाँ पे मीनिंग में दिया हुआ है पैराग्राफ. उसमें से आप कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करते हुए डिजायर गोल तक लिखना है आपको, तो आपका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है. डेफिनेशन आपको दिया हुआ है पेज नंबर 25 पे. हेनरी फुलो ने क्या बताया, टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटी. मिलजुल के हार्मोनाइज मतलब क्या होता है कि एक तरह से आपका जो लेवल है वो एक मोरल्स जो लेवल है वो हाई करता है. तो हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंसर्न टू फैसिलिटेट, टू हेल्प इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस. और कोऑर्डिनेशन उसके लिए मदद करता है, हेल्प करता है
और सक्सेस करता है ऑर्गेनाइजेशन को और अपना मोरल्स लेवल को हाई करता है। तो हेनरी फिनो ने ये बताया। आपका 3 डिफिनेशन है, कोई भी आपको डिफिनेशन अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। दे आर 10 पॉइंट्स। तो देखते हैं अभी हम लोग 5 पॉइंट्स कवर करते हैं आज, और उन 5 पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, एनकरेज टीम स्पिरिट। नाउ एनकरेज टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है? Now first point is encourage team spirit. Now encourage means बढ़ावा देना, टीम स्पिरिट मीन्स मिलके काम करना। तो ना ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी तो टीम स्पिरिट बनेगी। आज बॉलर अच्छा बॉलिंग करेगा, बैटिंग अच्छा करेगा, कैप्टनशिप अच्छा रहेगा, सबका टीम वर्क रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा एक दूसरे का, तभी तो आज इंडिया मैच जीतेगी। आज कोई बॉलर बोले जान दो मैं बॉलिंग टीचर नहीं करूँगा, जाओ मैं कैसा ही बॉलिंग डालूंगा, 6 बॉल में मैं 6 वाइड दे दिया, लेकिन कोऑर्डिनेशन मिलेगा नहीं और विकेट कीपर बताएगा उसको, जाके कैप्टन उसको समझाएगा, तो डेफिनेटली वो कोऑर्डिनेशन सरकार से क्या होता है, एक दूसरे के मिल से काम करने से क्या होता है, हमारे टीम स्पिरिट बढ़ता है और हम उसको एनकरेज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप इंडिविजुअल ऑफ वर्क टुगेदर। आज ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो मिल के काम करते हैं, और दे में हैव एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसमें दुविधा भी होती है, डिस्प्यूट भी होता है, झगड़े भी होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स में, डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉय में, रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लोगों के बीच में जब आपस में नहीं जमता है, और एक डिस्प्यूट भी होता है, क्वारल्स भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा, अरेंज करता है वर्क और सच अ वे कि वे मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट एंड रेस एंड इंक्रीज द टीम स्पिरिट वर्क प्लेस। और अगर कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे अगर बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल में आपस में रहेगा, तो वो डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े जो विवाद होते हैं आपस में, जो नहीं जमता है, मन मुटाव हो जाता है, और जो एक दूसरे के प्रति जो एम्प्लॉय के बीच में झगड़े होते हैं, उसको एक कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आने पे कोऑर्डिनेशन जो है वो एक टीम स्पिरिट लेके आता है और टीम स्पिरिट को बढ़ावा मिलता है। ना सेकंड पॉइंट है ड्यू प्रॉपर डायरेक्शन। द कोऑर्डिनेशन इज इंटर डिपार्टमेंट एक्टिविटी फॉर अचीविंग कॉमन गोल। ड्यू प्रॉपर डायरेक्शन। ना कोऑर्डिनेशन जो है वो एक डायरेक्शन अच्छा प्रॉपर करता है, तो कोऑर्डिनेशन गिव द प्रॉपर डायरेक्शन टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपका एक पहला लाइन क्लियर हो गया। फिर आप उसमें ऐड कर सकते हो कि डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटी होता है अचीविंग द कॉमन गोल के लिए, वो अरेंज होता है सिस्टमेटिक वे, यानी उसका एक प्लान होता है, पॉलिसी होती है, और इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। गिव प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ टू द एम्प्लॉई, और एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन देना होता है। इसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग मैनेजर को सेल्स मैनेजर से बातचीत करना पड़ता है, प्रोडक्शन मैनेजर से बात करना पड़ता है, दूसरे से डिपार्टमेंट से लोग मिले होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके वो प्रॉपर डायरेक्शन एम्प्लॉय को मिलता है, तो और एम्प्लॉय फिर काम करता है और जो भी डिज़ायर रिजल्ट है, अचीव है, वो गोल है, वो प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट मोटिवेशन। नाउ फैसिलिटेट मीन्स व्हाट, टू हेल्प द मोटिवेट। आप कोऑर्डिनेशन में मोटिवेट कैसे करोगे, कैसे लोगों का मोटिवेशन आप बढ़ाओगे। तो नाउ कोऑर्डिनेशन में मोटिवेट टू द एम्प्लॉय टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड द टास्क। जो काम दिया है उसको शुरुआत करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोग मोटिवेट कर सकते हैं। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, रिजल्ट, एंड उसका रिजल्ट आता है कि ग्रोथ होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ और समृद्धि और एक अच्छा लाना है, जैसे रिलायंस, आज रिलायंस कंपनी क्या है, एक प्रॉस्पेरिटी है और वहाँ पे ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मोटिवेशनल वे में कोऑर्डिनेट किया जाता है लोगों को। एंड प्रॉस्पर ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर द जॉब सिक्योरिटी। अगर जॉब सिक्योरिटी है तब इंश्योर्स होता है, प्रॉस्पर होता है, हायर इनकम होता है, प्रमोशन होते हैं, इंसेंटिव्स मिलता है, तभी तो लोग मोटिवेट होते हैं। आज एक एम्प्लॉय क्यों मोटिवेट होता है? क्योंकि उसको सैलरी के अलावा बोनस मिलता है और उसको एक जॉब सिक्योरिटी रहती है, इनकम होता है, प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है,
ये सारी चीज़ें से क्या होता है, ये मोटिवेशनल बढ़ता है। और ये सारी चीज़ स्टूडेंट के लिए एक कोऑर्डिनेशन की भावना आनी जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट और जॉब सिक्योरिटी जो रहता है, ये सब के लिए एम्प्लॉय फिर हार्ड वर्क करता है। तो ये कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी हो पाएगा ना। जैसे मान लो कि आप किसी अच्छे कंपनी में काम करते हो, तो अगर आज मैनेजर आपको कोऑर्डिनेट करता है, आप उसको सहायता करते हो, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से आपके बारे में बात कर सकता है ना कि इज़ अ वेरी नाइस, इसको इंसेंटिव दिया जाए, इसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए। तो कोऑर्डिनेशन से ही तो लोग मोटिवेट होते हैं। और मोटिवेशनल का कभी भी पॉइंट आता है तो उसमें एक चीज़ याद रखना, मॉनेटरी बेनिफिट एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका जो वर्ड ऑफ द सेंटेंस है, जो आप पॉइंट्स को जो एक्सप्लेन करते हो, तो उसमें ये चीज़ें जब पेपर चेक करते समय ये हम लोग देखते हैं कि उसमें ये वर्ड डाला है कि नहीं है। हर एक पॉइंट्स में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड है जिसको आप पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो और आप खुद निकालो उसको कि वो डालना ज़रूरी है। अगर नहीं हो पाता है तो वर्ड स्टेप कौन कौन से हैं मुझे पूछो, मैं आपको बताऊँगा। फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Optimum is best. Optimum is best. Utilization means use of resources. Resources, you know, man, money, material, market, method, ये सारे resources हैं। इन resources को हम लोग जब मैनेजर ट्राई करता है, integrate all the resources systematically and it help utilize the all the available resources at optimum level, best level में यूज़ करता है। और coordination also help, और सरकार से मदद मिलती है मिनिमम ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट ऑफ वर्क पहले से डिसाइड किया रहता है। और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, फर्म में जहाँ पे वेस्टेज को रिड्यूस किया जाता है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। और वेस्टेज को रिड्यूस करना और कॉस्ट को कम करना, ये सब कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी कंपनी नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो, लाइट कभी आने दो, AC ऑन रहने दो। आप जा रहे हो कभी से, आप मैनेजर हो, स्विच ऑफ योर AC, बिकॉज यहाँ पे आपने रिड्यूस द कॉस्ट किया है। और वेस्टेज जब कंपनी प्रोडक्शन करती है तो अगर जो भी चीज़ें प्रोडक्टिव जो चीज़ें होती हैं, जिससे रॉ मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा ना ऑर्डर करके उतना ही ऑर्डर करो जितना वो यूज़ हो सके, क्योंकि वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज जो है, मेन मनी, लेबर, मटेरियल, अब एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं है और 4 एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसमें से 2 एक्स्ट्रा ऑलरेडी हम अपने रखा है, 2 एम्प्लॉय और भर्ती कर दो नया। इससे क्या होगा, कंपनी का सैलरी बढ़ेगा। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपने ज़्यादा स्टाफ रख लिया। तो ये सारी चीज़ें को कोऑर्डिनेशन करना मैनेजर काम है, और वो यूज़ रिसोर्सेज बिना कोऑर्डिनेशन से नहीं होता। नाउ अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ना अचीव मीन्स प्राप्त करना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडिंग हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के को ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये किसके माध्यम से हो सकता है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही हो सकता है। ना कोऑर्डिनेशन लीड टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। कोऑर्डिनेशन से आपका जो वेस्टेज वो कम होता है। आइडल टाइम एम्प्लॉय जो मिलता है, काम के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। डिले इन कंप्लीट द योर टारगेट, और डिले जो होता है, कोऑर्डिनेशन रहेगा तो काम करने में टारगेट को जो डिले होता है वो नहीं होता। एंड डिपार्टमेंट डिस्प्यूट नहीं होते। एंड जो भी है अच्छे से काम चलता है, स्मूथली काम, आसान से काम चलता है, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करता है ना, अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये वाला पॉइंट रिसोर्सेज के ऊपर ही है। रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज़ करो, और रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि टू सेल्स टर्नओवर जो है, जो प्रॉफिट है, जो अपना इस साल का जो टारगेट है वो अचीव करना। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पूरा होगा एक अच्छे टॉप कोऑर्डिनेशन से। तो 5 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। बाकी के 5 पॉइंट्स डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक ये 5 पॉइंट आप रीड करो, बाकी के 5 पॉइंट और रीड भी करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो, और घर पे रहो। और एक वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस, जो आपको
मैंने भेजा है सर्कुलर, उसमें यही लिखा है कि आपको घर पे रहना है। एक सर्कुलर आया हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स नीड नॉट, एक नॉट वर्ड नहीं लिखा था। एक नया रेक्टिफिकेशन आपका नोटिस आया जिसमें स्टूडेंट को लिखा गया है कि स्टूडेंट घर पे रहें, कॉलेज नहीं आना है और आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम से करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ एडमिशन के लिए, फ़ीस भरने के लिए, तो आप मुझे फ़ोन करो। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है, कितना पैसा भरना है, कब भरना है, कैसे भरना है। तो प्लीज़ बी स्टे हो रहा हूँ, वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। और उसी टाइम लोग कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करने के बाद कंट्रोलिंग कंप्लीट करेंगे, तब जाके अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच।